मोदी जी शेर है। मोदी जी किसी से डरने वाले नहीं हैं। मोदी जी का 10 साल का काम बोलता है। अब की बार 400 पार, मोदी जी का यही फरमान, अब की बार 400 पार। इस बार मोदी सरकार 400 पार 400 पार। पापा है मोदी जी, बच्चा केजरीवाल के पापा हैं, डर जाएंगे वो, उन्हें डराएगा। अभी बच्चा है वो। अब मोदी जी आईटी बम है, इसलिए तो देखो ना इतने सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और जो मान्यवर केजरीवाल जी के लिए आप बात कर रहे हो, केजरीवाल 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 के लिए दिल्ली की जनता की सिर्फ इतनी मानसिकता रह गई है कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। भाई मोदी और अमित शाह से अपील है, ऐसे लोग आए ना वॉचमैन को सख्त संदेश दे दे, ऐसे लोग आए तो दूर। केजरीवाल को पता चल गया है इनका सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में, इसके बाद जितने भी मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह अभी थोड़े दुबले हो गए थे तो खा पी के मोटाने के लिए बाहर आ गए, तो इनको सबको पता चल गया है आम आदमी का कोई अस्तित्व रह नहीं गया है। आम आदमी पार्टी से डर गए हैं मोदी जी, लगातार जेल। मोदी जी शेर है। मोदी जी किसी से डरने वाले नहीं हैं। मोदी जी का 10 साल का काम बोलता है। जनता पार्टी, आज कोरोना से भारतीय जनता पार्टी, पूरा दिल्ली पूरे विश्व कोरोना से त्रस्त था। हिंदुस्तान एक ऐसा देश था जिसका मोदी जी ने पूरे विश्व में कोरोना का वैक्सीन दिया। ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी तो कुछ किया है दिल्ली के लिए, इतनी सुविधाएं दी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्ट आदमी है, वो कुछ नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक में गए बैठे हुए हैं। अभी जो खुद सीएम हाउस में महिला को सुरक्षित। 25 तारीख को वोटिंग है दिल्ली में, जवाब दे रही है जनता किधर जा रही है। अब की बार 400 पार, मोदी जी का यही फरमान, अब की बार 400 पार। केजरीवाल से डर गए हैं मोदी। 400 पार। इस बार मोदी सरकार 400 पार 400 पार। और बताओ क्या? केजरीवाल पे नहीं भरोसा। केजरीवाल मुर्दाबाद। मुर्दाबाद क्यों भैया? जैसा करेगा वैसा भरेगा। बीजेपी वाले डर गए केजरीवाल से। किसने कहा? आम आदमी पार्टी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गई साफ है। गठबंधन क्यों कर रही है? क्यों कर रही है गठबंधन? तानाशाही का अंत करने के लिए। तानाशाही का अंत किसने करा? कौन कर सकता है? जो राम को लाया उसको खत्म करेगा वो? पागल का बच्चा है क्या वो? हाँ। मोदी जी डर गए केजरीवाल से। पापा है मोदी जी, बच्चा केजरीवाल के पापा हैं, डर जाएंगे वो, उन्हें डराएगा। अभी बच्चा है वो केजरीवाल। जनता को इतना कुछ दिया है, दिल्ली की जनता जवाब देगी मोदी को, ऐसा कह रही है आम आदमी पार्टी। क्या जवाब चाहिए? क्या जवाब चाहिए? आप बताओ क्या जवाब चाहिए? आम आदमी पार्टी कह रही है जनता जवाब देगी मोदी जी को जेल का। 400 पार का जवाब देगी ना? हाँ 400 पार। केजरीवाल, आम आदमी, केजरीवाल और कांग्रेस। कांग्रेस भी साफ है और रहेगी। और आम आदमी खाली दिल्ली में क्या कर लेगी? सीएम है, सीएम तक रहे, उससे आगे ना बढ़े। वो कह रहा फ्री बिजली देंगे पूरे देश में केजरीवाल। अपने घर से देगा, अपने घर से देगा बिजली, अपने घर से देगा। अपने घर में तो पूर्ति नहीं कर पा रहा है, दिल्ली में कहाँ से बिजली देगा? पानी की बोतलें ले रहे हैं 20-20 लीटर की, 20-20 रुपए की। कहाँ पानी दे रहा है, कहाँ बिजली दे रहा है, किसको दे रहा है? तुम्हें दे रहा है क्या? तुम्हें दे रहा है? दारू की बोतल चाहिए, एक के साथ एक फ्री चाहिए। नहीं, तुम भी पीना, अपने जो उनके पिया जी को उनको भी पिलाना। हाँ, डर गए मोदी जी केजरीवाल की सच्चाई से। केजरीवाल ईमानदार ने। डर गए जब तो जेल में गए नहीं, देखे नहीं। हम बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूँ मैं, कल अपने नेताओं को लेकर जेल में डाल दो। अभी 1 तारीख को फिर जा रहे हैं, रोक लेना। जिसका जो भी केजरीवाल का भक्त है, जो भी केजरीवाल का भक्त है, 1 तारीख को फिर जा रहे हैं, रोक के दिखा देना। क्या कह रहे हैं? आपने अभी बोला ना कि सारे बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे। केजरीवाल आज केजरीवाल को पता चल गया है इनका सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में, इसके बाद जितने भी मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह अभी थोड़े दुबले हो गए थे तो खा पी के मोटाने के लिए बाहर आ गए, तो इनको सबको पता चल गया है आम आदमी का कोई अस्तित्व रह नहीं गया है। आम आदमी पार्टी जो थी अब वो भ्रष्टाचार आदमी पार्टी बन चुकी है। तो सारे लोग ना स्वच्छ होने के लिए, धुलने के लिए और एक राष्ट्र नीति की तरफ काम करने के लिए ये लोग चाहते हैं कि भैया मैं भाजपा कार्यालय पहुंचूं और बीजेपी में शामिल हो जाऊं। लेकिन भाई मोदी और अमित शाह से अपील है, ऐसे लोग आए ना वॉचमैन को सख्त संदेश दे दे, ऐसे लोग आए तो। डर गए मोदी जी केजरीवाल। डर से ही 400 पार आएगा मैडम।
अब ये कैसे जाहिल गवार लोग हैं, इनके जो इनको स्क्रिप्ट लिख के देते हैं कैसे जाहिल है। 2 दिन पहले न्यूज़ डिबेट पे रात को 9 बजे आके बोलेंगे मोदी डिक्टेटर है, मोदी डिक्टेटर है, और फिर अगले दिन सुबह आके बोलेंगे कि मोदी जी डर गए। तो भैया इससे साफ पता चलता है ये ना इस बैंगन थाली में रुकने वाले ना उस थाली में रुकने वाले। इसीलिए भैया ये हार रहे हैं। मोदी जी राजस्थान में जीत गए, MP में जीत गए, छत्तीसगढ़ में जीत गए, हर तरफ जहाँ ईवीएम से जीत गए मोदी जी क्या? अरे तो भैया ईवीएम हिमाचल में क्यों नहीं जीता, ईवीएम और जितने भी चुनाव हुए कर्नाटक में क्यों नहीं जीता, केरल में क्यों नहीं जीता? अरे मोदी जी को अनपढ़ बोल रहे हो। जब एक अनपढ़ आदमी ईवीएम हैक करवा ले रहा है तो तुम जाहिल गवार इतने पढ़े लिखे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से क्या उखाड़ रहे हो? तुम करवा लो, अच्छा सा हैकर करवा लो ना। ध्रुव राठी जैसा जर्मन शेफर्ड पाल सकते हो और एक हैकर नहीं खरीद सकते। तो इससे साफ पता चल रहा है मैडम इनके बस की कुछ नहीं है, इनको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। मोदी जी से कुछ सीखे, मोदी जी को देखने के लिए देख रही हो, सिर्फ एक झलक देखने के लिए लाखों लाख की भीड़ आ रही है। तो भाई जनता 25 तारीख को मोदी जी के लिए वोट करेगी या देखने? 25 तारीख को मोदी जी के लिए वोट भी करेगी और 4 जून को मैं स्वयं पेड़ा लेके बाहर भी निकलूंगा और इन खास करके आम आदमी पार्टी के बाहर जो ऑफिस है ना उसके बाहर खड़ा होकर लोगों को पेड़ा खिलाऊंगा। अरे भैया मोदी जी ने ईवीएम हैक नहीं करा, मोदी जी ने जनता का दिल हैक करा है। पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार भी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, उन पर क्या? कौन सा कन्हैया कुमार? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसकी बात कर रही हो या उसकी बात कर रही हो जो बोलता था अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है? वो कन्हैया कुमार जो हमारे आर्मी वालों को बोलता था कि भैया ये लोग रेपिस्ट है, ऐसे लोग को हम जीतने देंगे क्या? अपने करतूत की वजह से कल थप्पड़ खाकर आया वो। तो भैया ऐसे लोग सिर्फ थप्पड़ खाएंगे, जीतेंगे नहीं। ऐसे लोगों को शून्य पे चुनाव लगेगा। तीसरी बारी मनोज तिवारी, सीधी सीधी बात है। कड़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं कन्हैया कुमार मनोज तिवारी। हाँ, सिर्फ इंस्टाग्राम, ट्विटर और इनके जो इंडिया अलायंस का कार्यालय है ना उसी के अंदर कन्हैया कुमार जीत रहा है। इतने सारे लाखों लाख लोग खड़े, अगर इतने लोग भी वोट दे देना तो भी मनोज तिवारी का ग्रेड यहाँ पहुंच जाएगा और कन्हैया कुमार का यहाँ। नाराज क्यों है दिल्ली वाले जब इतना काम किया है केजरीवाल ने? दिल्ली कहाँ नाराज हैं? केजरीवाल जी से इतना प्यार है, खास करके महिलाओं के लिए पिंक के ठेके इन्होंने खोले। तो भैया केजरीवाल जी सिर्फ दारू बांट सकते हैं, बाकी शिक्षा और ज्ञान ये सब चीज नहीं बांट सकते। सीधी सीधी बात है, कौन लड़ेगा किसमें दम? नरेंद्र मोदी एटम बम। एटम बम क्या? लग रहा है मोदी जी एटम बम है। अब मोदी जी IT बम है, इसलिए तो देखो ना इतने सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और जो मान्यवर केजरीवाल जी के लिए आप बात कर रहे हो, केजरीवाल के लिए दिल्ली की जनता की सिर्फ इतनी मानसिकता रह गई है कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। इन्होंने अगर बात की जाए युवाओं के लिए तो युवाओं के लिए इतना करा, जब पहले दिल्ली में युवा दारू खरीदने जाता था उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए थी, उसे घटा के इन्होंने 23 साल कर दिया। महिलाओं के लिए इन्होंने इतना करा कि महिलाओं को 15 रुपए की टिकट फ्री करके इन्होंने कम से कम उनके राशन कार्ड खा के आज दिल्ली के अंदर 14.5 लाख से ज्यादा राशन कार्ड पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूं। मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब, आप दिल्ली के नहीं, आप दिल्ली के नालायक बेटे हो जो बुजुर्गों की पेंशन तक खा गए। 10 साल से दिल्ली में किसी भी प्रकार की कोई पेंशन नहीं है बुजुर्गों के लिए। ये कहते हैं कि हमने दिल्ली को फ्री पानी दिया। मैं कहता हूं केजरीवाल साहब, आप कौन से पानी की बात करते हो? आप उस पानी की बात करते हो जो पीना तो छोड़ो नहाने लायक नहीं आता। और केजरीवाल साहब मैं आपको बता दूं, आप कहते थे आप हम कट्टर ईमानदार हैं। मैं कहता हूं आपसे ज्यादा कट्टर बेईमान और आपकी पार्टी से ज्यादा कट्टर बेईमान नेता कोई हो नहीं सकते। आप कहते थे कि हम महिला सशक्तिकरण पर बात करेंगे। आपकी राज्यसभा सांसद पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष को आपके PA द्वारा पीटा जाता है और आपके नेताओं के और आपके मुंह में दही जम जाता है। कह रहा बीजेपी के एजेंट है, इतने दिनों बाद उन्होंने मुंह खोला तो कह तो रहे हैं कि एजेंट है बीजेपी की स्वाति मालिवाल जी। अब महिला मतलब जब वो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, जब वो बीजेपी के नेताओं को गाली देती थी, जब वो एजेंट नहीं थी। आज उन्होंने अगर अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के छुटमैया नेताओं की औकात बता दी तो आज वो बीजेपी की एजेंट हो गई। वो दिन दूर नहीं, ये राघव चड्ढा को भी एजेंट बताएंगे भाजपा का। ये वो लोग हैं जब इनकी पार्टी के कट्टर ईमानदार जो वाकई में ईमानदार नेता हैं वो उनकी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आएंगे ना, ये उन्हें भी कट्टर बेईमान बताएंगे। अब इनकी सच्चाई को जनता जान चुकी है। अब दिल्ली में भी वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और सरकार जब आएगी ना उसके साथ बुलडोजर भी आएंगे, क्योंकि जो अवैध रूप से केजरीवाल साहब ने रोहिंग्या से लेकर बांग्लादेशी बसाए हैं ना, वो बुलडोजर अब यहाँ भी आने की तैयारी है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने, चाहे वो जहांगीरपुरी हो जिन्होंने पत्थरबाजी करी, शाहीन बाग हो जिन्होंने प्रोटेस्ट करा और प्रोटेस्ट के नाम पे दंगा हुए हमारे क्षेत्र में उत्तर पूर्वी दिल्ली में, आज इन्होंने यहाँ कन्हैया कुमार को खड़ा कराया ना,
ये राष्ट्रभक्त कहते हैं अपने आप को अरविंद केजरीवाल। आज इसी कन्हैया कुमार का सपोर्ट करते हैं, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो कहते हैं अफजल गुरु हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, जो कहते हैं कि अगर मेरी शादी होगी मेरे बच्चे होंगे उसका नाम मैं रखूंगा भारत माता की जय। ये देख लो, ये कल जब इनमें चांटा लगा तो कल उस व्यक्ति को इन्होंने कहा, अरे भैया एक मिनट रुको, उन्होंने कल कहा कि वो भाजपा का एजेंट है। कन्हैया कुमार जी, आज मैं आपको बता दूं, वो भाजपा का एजेंट नहीं, वो सच्चा गौ सेवक और सच्चा सनातनी है। और जो कल तुमने ये वाली ताल ठोकी थी ना, आज तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, आओ उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में, ये राहुल पचौरी तुम्हें बताएगा तुम्हारी असली औकात क्या है। आप देशद्रोही हो, देशद्रोही थे, देशद्रोही रहेंगे। भारत जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी और हमारे मान्यवर सांसद मनोज तिवारी जी कर रहे हैं और उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने अभी उत्तर पूर्वी दिल्ली के रहने वाले हैं, कन्हैया कुमार भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं युवा नेता है, कड़ी टक्कर देंगे मनोज तिवारी को, क्योंकि बात करते हैं देश विकास। वैसे मेरे ख्याल से ये कांग्रेसी बड़े बेकार आदमी है, या कही जाए इन सबको प्ले वे स्कूल में डालने की जरूरत है। आज राहुल गांधी की उम्र 48, 50, 54 होने जा रही है, युवा नेता है। इसका मतलब हम तो बुढ़ापे वाले नेता हो गए, हम तो युवा नेता नहीं रहे। और ये इन कांग्रेसियों के लिए इनकी उम्र 85 साल हो जाएगी ना, जब भी युवा रहेंगे। ये कन्हैया कुमार अब युवा है, तो इससे पहले जब ये छात्र संघ का अध्यक्ष ये भी हुआ था, इन पर तो कभी जवानी आएगी ना बुढ़ापा आएगा। ये तो अमृत पी के आए हमारे। लेकिन कन्हैया कुमार को आज मैं उनकी औकात बता दूं। कन्हैया कुमार जी, गिरिराज सिंह जी ने आपको 5 लाख वोटों से हराया था, आपकी औकात बताई थी। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता का हर एक नारी, हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग आपकी सच्चाई को जानता है। और 25 मई को जब भाजपा का बटन दबेगा तो जैसा कल तुम्हारे गाल पे तमाचा लगा था, ऐसा फिर दोबारा 25 मई को तुम्हारी गाल पे वो तमाचा लगेगा। और मैं बता दूं, जितने भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता, मैं हमेशा चला जरूर देना भैया, एक ऑफर दे रहा राहुल पचौरी, युवा मोर्चा का अध्यक्ष है पश्चिमी करावल नगर मंडल का। जितनी मिठाई तुम कन्हैया कुमार के समर्थन में खरीद लो, और जिस दिन 4 मई को रिजल्ट आएगा ना, मनोज तिवारी जी जीत के आएंगे, तुम्हारी मिठाई को राहुल पचौरी आधे दाम में खरीदेगा, खराब नहीं होने देगा। हमारे मोदी जी पूरे विश्व मतलब पूरे भारत में आ रहे हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली से भी पूरी मजबूती के साथ आ रहे हैं, क्योंकि हमारे सांसद ने हमारे क्षेत्र में हिंदुत्व की बात करने वाले बागेश्वर धाम को लेके आए थे। आज आप इस हाईवे को देख लो, ये हमारे मनोज तिवारी जी की देन है। आज हमारे क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं हुआ करते थे, सादरा के अंदर एक केंद्रीय विद्यालय बन गया है और खजूरी और बुराड़ी में 2 केंद्रीय विद्यालय पास हो गए हैं। तो बात चाहे सड़कों की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो नारी सुरक्षा की हो, हर किसी में हमारा सांसद अव्वल है, अव्वल था और अव्वल रहेगा। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता।